हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने अप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ का टॉपिक देखा। उसमें हमने अप्रोक्सीमेशन का रूल यूज करके उस नंबर को राउंड ऑफ किया, और जब राउंड ऑफ किया तो ये देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता गया, कम। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख सकता है। और आज का लेक्चर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ऑन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन पे है। आज के लेक्चर में हम लोग दो या दो से ज्यादा वैल्यू को मैथमेटिकली ऑपरेट करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग दो और दो से ज्यादा वैल्यू को मैथमेटिकली ऑपरेट करेंगे। मैथमेटिकली ऑपरेट करेंगे मतलब हम दो और दो से ज्यादा वैल्यू को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और उनका आंसर निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का रूल यूज करके। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के दो रूल हैं, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। और आज का लेक्चर हमारा सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ही है। तो आ जाते हैं डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल पे। हाँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो क्या कहता है कि हम जब दो और दो से ज्यादा वैल्यू को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर से कोई मतलब नहीं है, टोटल एसएफ से हमको यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, हमको डेसिमल के बाद वाले एसएफ से मतलब रहेगा। अभी जो रूल है उसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। x इक्वल टू 2.8 प्लस 10.65, ये मैंने दो वैल्यू ले ली है। अब मैं इनको ऐड करूंगा और x का आंसर निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे इनको ऐड कर रहा हूँ तो मैं इनको ऐड एसएफ का रूल यूज करके करूंगा। तो एसएफ का रूल क्या कहता है कि आंसर में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो दो वैल्यू हमने ली है उनमें डेसिमल के बाद कितना एसएफ है। 2.8 में डेसिमल के बाद एक एसएफ है, 10.65 में डेसिमल के बाद दो एसएफ है। तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो मिनिमम कितना हुआ, एक। तो हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद एक ही एसएफ रखेंगे। तो ये हो गया रूल। अब इस रूल को और अच्छे से क्लियर करेंगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करके। तो हम आ जाते हैं अभी एग्जाम्पल पे। ये रहा पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x इक्वल टू 12.8 प्लस 2.35। तो हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब पहले एक बार देख लेते हैं कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद दोनों वैल्यू में कितना एसएफ है। तो डेसिमल के बाद पहले में एक एसएफ है और इसमें दो एसएफ है। तो हम अपने आंसर में मिनिमम रखेंगे डेसिमल के बाद। मिनिमम मतलब हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद एक ही एसएफ रखेंगे। तो उसके लिए पहले आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ ऐड करने बोला है तो हम लोग जिस तरीके से ऐड करते हैं वही तरीका यहाँ फॉलो करेंगे, आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते जीरो है, मान लेता हूँ जीरो है तो 0 प्लस 5 आएगा 5, 8 प्लस 3 हो गया ये 11, 2 2 4 5 1। तो एडिशन के बाद x का वैल्यू कितना आ गया, 15.15। अब आंसर में जब x की वैल्यू में डेसिमल के बाद कितना ऐसा आ गया, 2। पर हमें तो एक ही चाहिए क्योंकि मिनिमम कितना है हमारे लिए यहाँ पे, एक। तो मिनिमम एसएफ यहाँ पे है एक। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही एसएफ रखेंगे। अब एक एसएफ रखने के लिए हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ का हमने पिछले लेक्चर में रूल पढ़ लिया है, उसमें एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया था। तो उसी का रूल यूज करके हम लोग जो यहाँ पे लास्ट डिजिट है उसको ड्रॉप करेंगे। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे है 5। तो राउंड ऑफ का हमारे पास तीन रूल था।
और तीनों रूल लास्ट डिजिट पे डिपेंड करता था। अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है उसका एक रूल था, 5 से छोटा है उसका एक रूल था, और इक्वल टू 5 का दो रूल था। तो ये है हमारा इक्वल टू 5। तो इक्वल टू 5 के केस में हमको 5 के पहले जो डिजिट दिया होता था उसको देखना होता था। तो 5 के पहले क्या दिया यहाँ पे, 1। 1 मतलब क्या हो गया ये, ऑड। ऑड के केस में हमको प्रीसीडिंग को 1 से इंक्रीज करना होता था। तो हम लोग यहाँ पे 1 को 1 से इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर का रूल। तो जब हम 12.8 को 2.35 से ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर होना चाहिए 15.2। और फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद हमें यहाँ पे कितना एसएफ चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में कितना एसएफ चाहिए, एक ही चाहिए, और यहाँ डेसिमल के बाद एक ही एसएफ आ गया। तो हमने क्या किया, दो एसएफ से उसको एक एसएफ में कन्वर्ट किया, मतलब हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को रिड्यूस किया। और रिड्यूस हम लोग करते हैं राउंड ऑफ का रूल यूज करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राउंड ऑफ का रूल यूज किया और अपना आंसर निकाला। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पे अब अच्छा एक और चीज, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ दे दिया था कि हमको क्या करना है, दो नंबर को ऐड। तो कभी कभी क्या होगा, हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन बोला नहीं जाएगा, हमें कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है 20.37 सेंटीमीटर एंड 4.17 सेंटीमीटर। अभी सेमी पेरीमीटर बोला है, पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है कि ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ बस बोल दिया कि सेमी पेरीमीटर। तो हमें पहले रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला। हमें पेरीमीटर नहीं, हमें सेमी पेरीमीटर बोला है निकालने के लिए, मतलब आधा बोला है। तो सेमी पेरीमीटर के केस में हम जो 2 है उसको हटा देंगे, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा एल प्लस बी। तो हमने जब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एडिशन। अब एडिशन मिल गया तो हम लोग यहाँ पे एडिशन का एसएफ वाला रूल यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक काम करते हैं, जो लेंथ है वो लिख लेते हैं। लेंथ दिया है 20.37 और ब्रेथ दिया है 4.1। पहले एक काम करते हैं, लेंथ में डेसिमल के बाद कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ 2 है, ब्रेथ में डेसिमल के बाद एक एसएफ है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, 1। तो हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद एक ही एसएफ रखेंगे। पर पहले इसको ऐड कर देते हैं, 4.1। तो आंसर आएगा 7 का 7 आ गया, 3 प्लस 1 हो गया 4। तो आंसर आ गया 24.47। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर में हमको सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाना पड़ेगा। अब वो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ डेसिमल के बाद एक ही एसएफ होना चाहिए, पर यहाँ 2 एसएफ है। तो हमको एसएफ रिड्यूस करना है, मतलब इसको हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ का रूल यूज करेंगे। तो राउंड ऑफ का एक रूल था जिसमें लास्ट डिजिट 5 से बड़ा होता था। तो यहाँ जो लास्ट डिजिट है 7 वो 5 से बड़ा है, तो उस वाले केस में हम लोग प्रीसीडिंग वाले में 1 ऐड कर देते थे। तो यहाँ जब प्रीसीडिंग वाले मतलब 4 में 1 ऐड करेंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा, 24.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर का रूल। ये फाइनल नहीं है। ये क्यों फाइनल नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद हमको एक ही एसएफ चाहिए, पर यहाँ डेसिमल के बाद 2 एसएफ। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ लिखा है, फाइंड द मास रिमेनिंग इफ 2 kg ऑफ शुगर इज
रिमूव फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 15.6 kg ऑफ शुगर। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि हमारे पास एक बैग है, इसमें 15.6 kg का शुगर है, और हमने क्या किया, इस बैग में से 2 kg का शुगर निकाल दिया। तो निकालने के बाद कितना अमाउंट बचा है शुगर का, हमको वो पूछा है। अब सिंपल है, हमको रिमेनिंग अमाउंट पूछा है, तो रिमेनिंग अमाउंट तो हम लोग दोनों के सब्ट्रैक्शन से निकालेंगे। अब यहाँ मेंशन नहीं किया था सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस लेना है। हमने यहाँ पे ये वर्ड देखा कि रिमेनिंग, तो रिमेनिंग से हमको समझा कि हाँ इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 15.6 माइनस 2, तो ये होगा दो नंबर, दोनों नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं मतलब हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऐसे वाला रूल यूज करेंगे। अब उस रूल के अकॉर्डिंग आंसर में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, हम अपने दोनों नंबर में देख लेते हैं डेसिमल के बाद कितना एसएफ है। तो यहाँ डेसिमल के बाद एक ही एसएफ, यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल के बाद एसएफ कितना होगा यहाँ पे, 0। अब 1 और 0 में मिनिमम क्या हो गया, 0। तो हम अपने आंसर में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक भी एसएफ नहीं रखेंगे, पहले इसको माइनस कर देते हैं। तो 6 का यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया 13.6। तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 13.6, पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 0 एसएफ होना चाहिए, पर यहाँ फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। और ड्रॉप ऐसे ही नहीं कर सकते, ड्रॉप हम लोग राउंड ऑफ का रूल यूज करके करेंगे। तो राउंड ऑफ का एक रूल था कि लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो यहाँ पे जो लास्ट है वो क्या है, 6, मतलब ये 5 से बड़ा है, और 5 से बड़े वाले केस में हम लोग प्रीसीडिंग में 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग प्रीसीडिंग मतलब 3 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 14 kg। अब ये होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 0 ऐसे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों पे हमने फोर्स लगाया है। फोर्स ऑन ए कितना दिया है, फोर्स ऑन ए दिया है 8.4, एंड फोर्स ऑन बी दिया है 21.563। और क्या पूछा है, फाइंड बाय व्हाट अमाउंट फोर्स ऑन बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए। अच्छा ठीक है, हमें पूछा गया है फोर्स ऑन बी फोर्स ऑन ए से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वो कैसे पता करेंगे, दोनों के डिफरेंस से। तो एफ बी माइनस एफ ए हमको देगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ अपन ने क्या किया, ये वर्ड को देखा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, ये सब वर्ड आ रहे हैं, मतलब हमको वहां पे डिफरेंस लेना है। तो यहाँ डिफरेंस लेंगे हम लोग। एफ बी क्या दिया है, 21.563, और एफ ए क्या दिया है, 8.4। तो दो नंबर को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आंसर में मिनिमम एसएफ होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो इसके लिए हम पहले अपने दोनों वैल्यू में आफ्टर डेसिमल कितना एसएफ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ कितना है 1, तो मिनिमम कितना हुआ 1। तो हम अपने आंसर में डेसिमल के बाद एक ही एसएफ रखेंगे। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 8.4 माइनस करेंगे तो 3 का यहाँ पे आ गया 3, 6, 5 माइनस 4 हो गया 1, 21 माइनस 8 कितना हो गया यहाँ पे 13। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें कितना चाहिए, एक ही। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 को ड्रॉप करेंगे राउंड ऑफ का रूल यूज करके। अब लास्ट में यहाँ क्या है 3, 3 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग वाले को हमको चेंज नहीं करना होता।
तो उस हिसाब से आंसर आएगा 13.16। ठीक है, अभी भी डेसिमल के बाद यहाँ 2 ऐसे हमें कितना चाहिए, एक ही चाहिए, तो हम आएंगे फिर से लास्ट डिजिट पे। अब लास्ट क्या है यहाँ पे 6, पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है तो प्रीसीडिंग वाले पे 1 ऐड करना है, तो अपना आंसर आएगा 13.2 और ये होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही एसएफ है और हमको एक ही एसएफ चाहिए। तो ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल कुछ एग्जाम्पल पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो जो रूल बच गए हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसको समझेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।